हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डेली यूज़ होने वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज की इस वीडियो में एक से बढ़कर एक डेली यूज़ होने वाले सेंटेंस को लाया गया है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक कम से कम एक बार ज़रूर देखें। आप मेरा यकीन करें, इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। वैसे वैसे सेंटेंस यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर दिन हमारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, इसे कमेंट करना ना भूलें। कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला सेंटेंस है, कुछ लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। इसे बिल्कुल हम लोग एक नए स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग सीखेंगे। सम पीपल आर ऑन माई बैक, बिल्कुल एडवांस में है ये। सम पीपल आर ऑन माई बैक, या फिर यूं बोल सकते हैं, सम पीपल आर आफ्टर मी। तुम हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वाई आर यू ऑन माई बैक। या फिर यूं बोल सकते हैं, वाई आर यू आफ्टर मी। वह हाथ धोकर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था? वाई वॉज ही ऑन योर बैक। या फिर यूँ बोल सकते हैं, वाई वॉज ही आफ्टर यू। एकदम प्रैक्टिस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के उद्देश्य से सारे सेंटेंस को यहाँ पे रखा गया है। वह तुम लोगों के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा हुआ है? वाई इज ही ऑन द बैक ऑफ यू ऑल। या फिर यूँ बोल सकते हैं, वाई आर दे आफ्टर यू। ना चाहते हुए भी मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, इसके लिए हम लोग कहेंगे, रिलक्टेंटली आई एम हैविंग टू डू दिस, या सो। अब तक हम लोग अनविलिंगली का यूज़ करना सीखे थे, लेकिन आज से हम लोग रिलक्टेंटली का यूज़ करेंगे। ना चाहते हुए भी मुझे उसे ना बोलना पड़ा। रिलक्टेंटली आई हैड टू से नो टू हिम। उसे है तो टू हिम। ना चाहते हुए मुझे तुमसे प्यार हो गया है। रिलक्टेंटली आई हैव फॉलन इन लव विद यू। या फिर यूं कहें, अनविलिंगली आई हैव फॉलन इन लव विद यू। उसने अपने दोस्त को कुछ बोलने लायक छोड़ा कहाँ है। ये बिल्कुल ये एडवांस स्ट्रक्चर है और इसे आप ज़रूर सीखें, अपने डेली यूज़ में ज़रूर लाएं। He has not left me worth speaking anything. उसने मुझे कुछ करने लायक छोड़ा कहाँ है। He has not left me worth doing anything. उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। He left me worthless. Worthless का मतलब होता है किसी काम के लायक नहीं, बिल्कुल बेकार। तुमने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। यू लेफ्ट हिम वर्थलेस। तुमने मुझे कहीं जीने लायक नहीं छोड़ा। यू हैव नॉट लेफ्ट मी वर्थ गोइंग एनीवेयर। यू हैव नॉट लेफ्ट मी वर्थ गोइंग एनीवेयर। उसने तुम्हें किसी को कुछ बताने लायक छोड़ा कहाँ है। He has not left you worth telling anything to anyone. एकदम जी भर के प्रैक्टिस कीजिए और धुआंधार अंग्रेजी बोलना सीखिए। ये बच्चा वाला ये बहुत ही हाई लेवल की, आपको ये हाई लेवल का सारा सेंटेंस बताया जा रहा है। तुमने उसे कुछ बताने लायक छोड़ा कहाँ। यू हैव नॉट लेफ्ट एनीथिंग वर्थ टेलिंग हिम। आपकी मेहनत रंग ला रही है। Your hard work is coming to end. Your hard work is coming to end. एक दिन हमारी मेहनत
रंग लाएगी। One day our hard work will come to end. One day our hard work will come to end. उसकी मेहनत रंग लाई और वह अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब रहा। His hard work came to end and he became successful to achieve his goal. His hard work came to end and he became successful to achieve his goal. उसकी अक्ल घास चरने गई है। अक्सर हम लोग बोलते हैं, डेली बोलते हैं, His senses have taken leave. उस वक्त तुम्हारी अक्ल घास चरने गई थी क्या? Had your senses taken for leave at that time? तुम्हारी अक्ल घास चर रही है क्या? Are your senses taking leave? उसकी अक्ल घास चर रही है। Are her senses taking leave? आगे कुआं पीछे खाई। अब तक आप लोगों ने नहीं सीखा होगा। Between devil and deep blue sea. Between devil and deep blue sea. कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। A leopard can't change its spots. A leopard can't change its spots. यह 5 साल पुरानी बात है। यह आपको सीखने को कहीं नहीं मिलेगा सिवाय एडवांस इंग्लिश 101 के। इट्स गोज बैक टू 5 years. यह 2 महीने पुरानी बात है। इट्स गोज बैक टू 2 months. इट गोज बैक टू 2 months. यह बात 32 साल पुरानी थी। It went back to 32 years. It went back to 32 years. यह 2 महीने पुरानी बात है। It goes back 2 years. तुमने सबके सामने उसकी पोल खोलकर रख दी या रख दिया। You called him out in front of all. या फिर यूं कहें you revealed his secret in front of all. तुम उसकी पोल खोलने पर क्यों तुले हुए हो? Why are you bent on calling her out? उसकी पत्नी ने सबके सामने अपने पति की पोल खोलकर रख दी। His wife called her husband out in front of all. His wife called her husband out in front of all. तुम तो छुपा रुस्तम निकले। You turned out to be a dark horse. You turned out to be a dark horse. हम में से कोई भी एक ऐसा है जो छुपा रुस्तम है। There is any one of us या among us who is a dark horse. There is one among us who is a dark horse या who is the dark horse. ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। It doesn't befit you to do so. It doesn't befit you to do so. झूठ बोलना तो कोई तुम्हारी पत्नी से सीखे। One should learn to tell a lie from your wife. One should learn to tell a lie from your wife. पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके घर का चप्पा चप्पा छान मारा। यहाँ पे हम लोग चप्पा चप्पा छान मारना की अंग्रेजी सीखने वाले हैं। The police searched in every nook and corner of his house in order to arrest him. एक बार A1 एडवेंचर की टीम ने शेर को देखने के लिए जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा। Once the team of A1 Adventure searched every nook and corner of the forest in order to see a lion.
तुम्हें कमरे में नहीं पाकर मैंने घर का चप्पा चप्पा छान मारा। I searched every nook and corner of the house after not finding you in the room. उसने कहा कि कल वह बहुत व्यस्त थी। She said that she was very busy yesterday. उसने मुझे वहां जाने के लिए कहा। She asked me to go there. She asked me to go there. प्लेट जूठी है। This plate is used. खाना जूठा है। This food is old. पानी जूठा है। This water is sieved. जहाँ तक बात रही पैसों की, तुम्हें तो उस दौलत में से एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलने वाली है। As far as money is concerned, you are not to get even a single penny from that wealth. From that property. जहाँ तक इस घर की बात है तो मैं तुम्हें साफ साफ बता दूँ, इसमें अब तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं रहा। इस सेंटेंस में बहुत सारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। As far as this house is concerned, let me add to your knowledge. इसका मतलब होता है मैं आपको बता दूं। Let me add to your knowledge. You have no longer any share in it. अब इसमें तुम्हारा कोई भी हिस्सा नहीं रहा। मैं तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। I am looking forward to meeting you, not meet you, meeting you. ध्यान रखेंगे। मुझे तुम्हारे घर आने का पिछले 2 वर्षों से बेसब्री से इंतज़ार रहा है। I have been looking forward to coming, not come, to coming to your home for last 2 years. लुक फॉरवर्ड टू के बाद आने वाला वर्ब का फॉर्म ing फॉर्म होता है। ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड। यही तो है जो कल ठेला पर सब्जियां बेच रहा था, इसे बोलने के लिए कहेंगे ही इज द वन हु वाज सेलिंग वेजिटेबल्स ऑन द हैंड पुशिंग कार्ट यस्टरडे। हैंड पुशिंग कार्ट का मतलब हाथ से धक्का देकर चलाने वाला गाड़ी, आगे की तरफ ठेल कर। वही तो है जिसने आपका घर बनाया है। He is the one who has built your house. उसने आपके बेटे के साथ शादी करने से साफ मना क्यों कर दिया? Why did she give a flat refusal to get married your son? उसने अपना फ़ोन मुझे देने से साफ मना कर दिया। She gave me a flat refusal to give her phone. To give his phone, to give her phone to me. उम्मीद की जाती है या उम्मीद है इस बार सर अपना जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाएंगे। Sir is supposed to celebrate his birthday with a great pomp and show this time. उम्मीद है अगले साल भी दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी, या फिर यूँ कहें उम्मीद है अगले साल दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जानी चाहिए। दुर्गा पूजा is supposed to be celebrated with great pomp and show in the next year as well. उम्मीद है वह आपसे ऐसा नहीं करेगा, या फिर यूँ कहें उम्मीद है उसे ऐसा आपसे नहीं करना चाहिए। He is not supposed to do so from now on, या फिर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। वो दिन चले गए जब लोग आपकी दादागिरी को बर्दाश्त किया करते थे, लेकिन अब आपकी दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी, इसलिए बोरिया बिस्तर के साथ इस जगह को छोड़ देना चाहिए। आपको छोड़ देना चाहिए, या आपके लिए बेहतर होगा कि इस जगह को आप बोरिया बिस्तर के साथ छोड़ दें। इसे हम लोग कहेंगे द डेज आर गॉन when people used to tolerate your bossing
but now your bossing won't help you, so you had better leave this place with your bag and baggage. यहाँ पे लास्ट वाला सेंटेंस देखिए, सो यू हैड बेटर लीव दिस प्लेस, तो अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा टू लीव दिस प्लेस, ये जगह छोड़ दें, विद योर बैग एंड बैगेज, मैंने अपने बोरिया बिस्तर के साथ। उसे कंप्यूटर की अच्छी जानकारी है, ये साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। मेरे पिताजी को अंग्रेजी की अच्छी जानकारी है, माय फादर हैज़ साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। लेकिन मोहन के पिताजी को कंप्यूटर की अच्छी जानकारी है, बट मोहन फादर हैज़ साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। साउंड नॉलेज इन कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। आपको यह कैसा लगा, इसे दो तरह से बोल सकते हैं, हाउ डिड यू लाइक इट या हाउ डिड यू फाइंड इट। यह अच्छा है, इट्स नाइस। यह अच्छा लगता है, इट साउंड्स गुड। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह बेतुका लगता है, इट साउंड्स एब्सर्ड। यह अजीब लगता है, इट साउंड्स ऑकवर्ड। इट साउंड्स ऑकवर्ड। यह खोखला लगता है, इट साउंड्स हॉलो। इट साउंड्स हॉलो। ये बातें खोखली लगती है, these talks sound hollow। these talks sound hollow। तुम मुझे सुंदर लगा करती थी, I used to find her beautiful। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में। That's all for today's video. See you tomorrow again in the next video. For till then, goodbye and take care of yourself, and thanks for watching this video.